हेलो लर्नर, जनरल स्टडी बूस्टर। इसमें हम लोगों का डिस्कशन हो गया था, 3 पॉइंट हमने बताए थे। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये रिवीजन को बूस्ट करेगा, आपका रिवीजन बहुत बेस्ट होगा। यानी कि एक ही सब्जेक्ट, एक ही लेक्चर में आप 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। तो चलिए आज हम लोग पहला लेक्चर हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। कार्टर एक्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कार्टर एक्ट के बारे में। कार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या बताया था? सबसे पहले ट्रेड के बारे में, ट्रेड को जो है मोनोपोली, एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, वाज थ्रू ओपन ऑल ब्रिटिशर मर्चेंट, ठीक है। यानी कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ दे दिया गया कि भैया तुम टी का ही मोनोपोली रखो, ठीक है, मोनोपोली जो है टी की रखिए आप, और बाकी चाइना के साथ आप व्यापार करिए। एक बात इनको बता दी गई, ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरीज, ठीक है। यानी कि पहले डिस्कशन हो रहा था कि जो क्राउन है वो हेड हो रहा है किसके ऊपर? किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। तो जितनी भी टेरिटरीज होती हैं उसके ऊपर ये हेड होगा। फिर तीसरे पॉइंट में मिशनरीज भेजी गई कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करो, एजुकेशन को प्रमोट करो, रिलीजियस को प्रमोट करो, रिलीजन को प्रमोट करो। तो ये सब बातें खुल के सामने आने लगी, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों भेजा गया? ताकि लोगों को थोड़ा सा डेवलपमेंट करा जाए लोगों का। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करा गया, ठीक है। और जितने भी लोकल गवर्नमेंट थी उनके ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया गया। तो 1830 में आपको इस तरह से याद करना है। ट्रेड के बारे में, ट्रेड को मोनोपोली करा गया यानी कि टी का, ठीक है। और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करा गया, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करा गया, टैक्सेस को इंपोज करा गया, और इतना ये सब करा गया, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज को आप ना भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया, क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक माइंड मैप भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ये हमारा करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये हमारा करंट अफेयर्स है। रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट हैं, उनको 7 अप्रैल को पुर्तगाल में, पोर्टुगल में बायलैटरल रिलेशन के लिए, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए उनको सिटी के ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है, ठीक है। ये किसने दिया है? मेयर ऑफ द लिस्बन। लिस्बन क्या है? पोर्टुगल की कैपिटल है, राइट। किसके लिए? कल्चरल, टॉलरेंस, इनोवेशन, इसके लिए, ठीक है। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं ये देख लीजिए, मार्सेलो रेबेलो डी सूजा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सिटी के ऑफ ऑनर अवार्ड किसको मिला? योर आंसर शुड बी द्रौपदी मुर्मू, राइट। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। एक पॉइंट और ले लेते हैं, ठीक है। मुद्रा योजना, रिसेंटली मुद्रा योजना का 10 साल पूरा हो गया है, तो इसको देख लेते हैं। ये कब लॉन्च हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई, ठीक है। इसमें लोन दिया जाता है, राइट। मुद्रा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, कोलैटरल लोन फ्री। कोलैटरल का मतलब क्या होता है? इसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, या सोना रख रहे हैं, चांदी रख रहे हैं, घर जमीन जायदाद रख रहे हैं, ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और लोन आपको 20 लाख तक का मिल जाएगा। कौन कौन से लेंडिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आप लोगों को लोन दे रहे हैं? वो एनबीएफसीज हैं, बैंक हैं, ये सब लोग जो है आपको लोन देंगे, ठीक है। तो 4 तरह का लोन होता है बेटा, 4 तरह का लोन होता है।
कौन है? शिशु। शिशु 50,000 तक का लोन इस पे मिलेगा। किशोर है 50,000 से 5 लाख का लोन इसके ऊपर मिलेगा। तरुण है 5 लाख से 10 लाख का लोन इस पे मिलेगा। ठीक है, और तरुण प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मुद्रा के बारे में बताइए, मुद्रा का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुद्रा में तरुण को कितने लाख रुपए का एलोकेशन दिया गया है? तरुण को कितने लाख का एलोकेशन दिया गया है? फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा करंट टॉपिक भी खत्म हो गया है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, आज हमने 3 टॉपिक लिए हैं। एक हमने इंडियन पॉलिटी लिया है, दूसरा हमने करंट अफेयर्स लिया है, तीसरा हमने फिजिक्स का मेजरमेंट। अभी मेजरमेंट का पूरा खत्म करके ही हमें थोड़ा से रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जाते हैं हम लोग। मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस। मैनोमीटर क्या होता है? प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस। फिर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का निक नाम क्या है? माइक है। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर है, ये कन्वर्ट करता है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में। ठीक है, माइक्रोफोन जो लगाया जाता है, ये सब, ये देखिए माइक्रोफोन इसमें लगा हुआ है। माइक्रोटोन का मतलब क्या होता है? ये बायोलॉजी का टर्म है, बायोलॉजी का टर्म है। ठीक है, ये इसका टूल्स का इस्तेमाल जो होता है थिन स्लाइस करने के लिए किसी भी मटेरियल की, बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोटोन का मतलब यानी कि थिन स्लाइस। ठीक है, निफोस्कोप। निफोस्कोप का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ क्लाउड। क्लाउड की वेलोसिटी को ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? निफोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफोस्कोप। ठीक है, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? जो बाइक वाइक में लगा होता है, इस तरह का होता है, यहां पर नंबर दिखाते हैं। ठीक है, उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील। व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो ये स्पीडोमीटर होता है, यहां बीच में ओडोमीटर होता है। पेरिस्कोप क्या होता है? ये ऑब्जर्वेशन करता ओवर द अराउंड थ्रू द ऑब्जेक्ट। पेरिस्कोप इस तरह का होता है, ये यहां पर एक गिलास लगा रहेगा, यहां पर एक गिलास लगा रहेगा, इससे आएगी। यहां पर ये जमीन है, ये जमीन है। अब जैसे मान लो कोई आया, उसके सिर्फ पैर दिखेंगे, ये नहीं कि आप पूरी होल बॉडी देखिए। ठीक है, ये सबमरीन में लगा होता है, याद करिए थोड़ा से। फोनोग्राफ का मतलब क्या होता है? डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग, यानी फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या है? रिकॉर्डिंग। फोटोमीटर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये जो है आपका चैप्टर फाइनली खत्म हो गया। फोटोमीटर, फोटो, जैसे फोटो का नाम आए बस समझ जाना कि लाइट, वो वाला फोटो नहीं, सेल्फी। ठीक है, तो आज आपको लेक्चर मेरा कैसा लगा, इसको भैया ज्यादा शेयर कर दिए ताकि और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बनाए, आपको भी मजा आए और हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू।